सो HTML के पार्ट 3 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। हेडिंग्स टैग्स कैसे देते हैं ये सीखने वाले। हेडिंग्स टैग्स कौन कौन से रहते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन करके रखा है जो कि जिस पे ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नोटपैड की फाइल है एंड इसमें हेडिंग टैग हम सीखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वेलकम टू लर्न मोर प्रो लिखा है, आपको पता है कि ये कैसे लिखना है। और इसके आगे मैं वेलकम टू लर्न मोर प्रो यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर मैं आगे यानी ऊपर भी बोल सकते हैं आप, या फिर इसे आगे भी लिख सकते हैं यानी कि इस तरह से। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो मैंने क्या लिखा है H1। मैं इसे बेसिकली स्मॉल में जो भी लिखेंगे ना कोड वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखो, और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, याद रखना है हमेशा। हाँ कहीं कहीं पे आपको ऐसा होता है कि वो कुछ कैमल केस में भी होता है। वो कैमल केस कहाँ पे यूज़ होता है आगे चलकर जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे, उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल H1 टैग। मैंने H1 अगर इस तरह से लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको H1 ओपन और H1 क्लोज। अभी क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है इसका रीज़न ये है क्योंकि फॉर्मेट में वर्ड रैप मैंने ऑन रखा है। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट में वर्ड रैप। अगर मैं इसे वर्ड रैप को हटा दूँ तो ये आगे तक जाएगा, ये देखिए ये आगे जाएगा इस तरह से। लेकिन ये स्क्रॉल बार ऐड होगा, फिर नीचे स्क्रॉल बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो वर्ड रैप रखना है तो रखिए। वर्ड रैप रखते ही ये नीचे आ जाता है, और वर्ड रैप हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए फॉर्मेट में, तो ये एक लाइन में आ जाता है। दिखाई दे रहा है आपको। तो ये होगा क्या, अब हेडिंग टैग क्यों इस्तेमाल होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जितनी भी चीज़ें हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं वो कहीं ना कहीं पे हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक करे। सो गूगल में रैंक करने के लिए गूगल उसे कंटेंट उसके डिटेक्ट कर पाए। तो हेडिंग में अगर आपका कंटेंट वहाँ पे है, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम एंड ऑल, या जो भी कंटेंट है आपका ब्लॉग का, वो हेडिंग में अगर आपने लिखा हेडिंग टैग के अंदर, तो गूगल को ये समझ में आता है कि भाई ये हेडिंग है, रीड करता है स्पेशली। इसलिए हेडिंग टैग आपको यूज़ करना, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, राइट। तो मैं इसे पहले दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आता है इससे। कंट्रोल एस क्यों कंट्रोल एस, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये फाइल ऑलरेडी सेव है मेरी पार्ट 1-2 के अंदर। पार्ट इसके पहले के पार्ट के अंदर आपने देखा होगा मैंने इस फाइल को सेव किया था। इसका नाम था 1.a1.htm। तो ये फाइल HTML या HTML एक्सटेंशन भी चलेगा, मैंने आपको बताया था। मैंने HTML ही बेसिकली यूज़ किया था यहाँ पे। सो HTML एक्सटेंशन से ये फाइल ऑलरेडी सेव है, और उसी के अंदर मैंने ये चेंजेस किए और कंट्रोल एस ही बटन दबा दिया तो वो चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी फाइल है, या फिर वो फाइल ही डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी ओपन है। ये दिखाई दे रहा है, ये फाइल वेलकम टू लर्न मोर ऐसा आ रहा था। अब मैंने जो कोड में चेंजेस किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाना है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है रिफ्रेश, या फिर F5 बटन दबा दो। नॉर्मली आपको पता रहेगा F5 रिफ्रेश। ये देखिए हेडिंग कोड से ये टेक्स्ट का जो साइज़ है मतलब बढ़ गया, हाइट वो दिखाई दे रहा है आपको, बोल्ड भी हो रहा है, डार्क भी हो रहा है। लेकिन बेसिकली इसका साइज़ बढ़ाना ये मकसद नहीं है। मैंने पहले बोला कि हेडिंग डिफाइन करना इंपॉर्टेंट रहता है हर एक ब्लॉग में या हर एक वेबसाइट में। तो ये हेडिंग डिफाइन करना इस कोड से होता है। आप H1 ही कोड यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, H1 से लेकर H6 तक अलग अलग हेडिंग्स रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। H1 से लेकर हेडिंग कितना है, हेडिंग 6 तक आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग 6 याद रखिए, H6 तक। तो H6 ये सबसे स्मॉल है। जैसे मैं H2 लिखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसे ऐसे रहने देता हूँ। इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए कॉपी करता हूँ और मैंने एंटर किया, और यहाँ पे फिर से मैं टैप करके पेस्ट करता हूँ इसी कोड को। बस यहाँ पे H1 की जगह H2 करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करता हूँ। ऐसे आप H3, H4, H5 कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ फटाफट। ये जो कोड है इसमें बस आपको ये जो टैग है, आई मीन टू से, इस टैग में बस आपको क्या करना है, एक चीज़ आपने की है पहले से, उसी को कॉपी पेस्ट करते जाना है, और जहाँ पे नंबर बदलना है वहाँ पे बस नंबर बदलना है, क्योंकि क्लोज में भी वही H ही है तो आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसे कर लेता हूँ। सो नाउ वी कैन चेक इट आउट कि मैंने H5 और H6 भी कर लेता हूँ अभी। ओके, सो टैप करके एक के नीचे एक मैंने रखा है जानबूझकर, ताकि मुझे जो प्रोग्राम है या मेरा जो भी कोड लिखा गया है वो प्रॉपर दिखाई दे, एकदम प्रोफेशनल वे से, राइट। इंडेंटेशन की ज़रूरत इसीलिए होती है। सो मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे छोटा हेडिंग H6 का है। इतना छोटा हमें ज़रूरी नहीं पड़ता, लेकिन H1, H2, H3 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली हेडिंग क्या हो रहा है। हेडिंग आपके जो टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा देता है, और वो हेडिंग डिफाइन करना बहुत कंपलसरी होता है जब अपने ब्लॉग या वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो H1 कोड कैसे लिखा जाता है डेफिनेटली आपको समझा होगा। एकदम सिंपल तरीके से इसे लिखा जाता है, बट ये लिखना ज़रूरी है। और H1 to H6 इस पार्ट में मैंने आपको बताया। मैंने उसी प्रोग्राम में ये काम किया जो कि पहले से प्रोग्राम सेव था, उसके अंदर मैंने इसलिए काम किया क्योंकि मुझे दोबारा HTML हेड टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप
इसे दोबारा लिखिए ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। आप उसी प्रोग्राम में मत कीजिए, आप क्या कीजिए, ये पहला वाला प्रोग्राम सेव हो गया, नया नोटपैड फाइल ओपन कीजिए, उसमें HTML फिर से लिखिए, हेड फिर से लिखिए, टाइटल फिर से लिखिए और फिर से इस प्रोग्राम को टाइप करके सेव करके चेक कीजिए। सेव करते समय save.htm या HTML एक्सटेंशन यूज़ कीजिए। ओके, तो उसके बाद रिजल्ट देखिए। आप इसलिए कीजिए क्योंकि आपके ये कोड है ना बायड हो जाए। जब भी मैं ये कोड मेरे बायड क्यों हो गए या फिर मुझे याद क्यों है हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार टाइप किया स्टूडेंट को पढ़ाते समय या फिर मैं जब प्रोग्राम कर रहा होता स्टूडेंट को पढ़ाते समय, तो मैं ये पुराना प्रोग्राम नहीं ओपन करता हूँ। वो डायरेक्टली पुराना प्रोग्राम ओपन करूँगा तो फिर मेरा ये कोड मुझे रेडीमेड मिलते थे, तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग से पूरा प्रोग्राम लिखना चालू करता था, इससे मुझे ये कोड याद रहते थे। राइट, तो आपके भी कोड याद हो जाएंगे, इसलिए रिपीट प्रोग्राम टाइप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।